अश्विंदर जी, एक और चीज जो रिपोर्ट में आई है, मैं चाहती हूं कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार से हमारे लिए समझाएं। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो डिमांड है ना, उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे कुछ आंकड़े भी हैं जहां पर अगर हम 2021 की छमाही की बात करें तो पहली छमाही के मुकाबले 27% जो डिमांड का आंकड़ा था वो गिरकर 25% आ गया है दूसरी छमाही में। अब बात यहाँ पर एक तो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड कम हुई है, दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि महंगाई की वजह से लोगों को लग रहा है कि घर खरीदना महंगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो घर खरीदना चाहते हैं और बड़े घर खरीदना चाहते हैं। देखिए, दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं कविता जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट्स के अंदर लोगों ने बहुत रिटर्न्स बनाई थी। जो इक्विटी मार्केट के अंदर रिटर्न बनी थी, रियल एस्टेट जो है कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का। वो डेट की स्टेबिलिटी देता है और आने वाले 10 साल के अंदर आप ये भी देखेंगे रियल एस्टेट एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगा। दूसरी चीज ये हुई है, क्योंकि ये जो महामारी रही है इसके कारण लोग बड़ा घर चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल के अंदर डिमांड कम आई है, अफोर्डेबल की डिमांड उतनी ही रही है, बट जो बड़े घरों की डिमांड है वो बढ़ गई। तो लोगों ने बोला कि जो उन्होंने जब अपनी एसेट एलोकेशन देखी, जब उन्होंने देखा कि जो हम उनका पैसा इक्विटी के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, डेट के अंदर था, उसमें से थोड़ा पैसा निकाला, डाउन पेमेंट बढ़ाई, और बिकॉज होम लोन के रेट कम हो गए थे तो वो बराबर हो गया एक तरह से। तो अगर किसी ने 50 लाख का घर लेना था, उसने 75 लाख का घर लिया। उसने 50 लाख में अगर 10 लाख डालने थे, उसने 15 लाख डाले अपनी सेविंग में से और बड़ा लोन लिया। बड़ा लोन की ईएमआई फर्क नहीं पड़ी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 6.5 और 7% के बीच में है, जो पहले 8.5-8% के बीच में होता था। तो ये जो 200 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा, लोगों ने बोला कि हमें एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज अ रियलिटी। अभी एक हाइब्रिड वर्क सिस्टम आ गया है कि लोग बोलते हैं कि हम घर से भी काम करेंगे, ऑफिस से भी काम करेंगे। तो घर के अंदर स्पेशली जो आईटी सेक्टर है अभी भी वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर की जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो कम हो गई है। वो लोग नए ऑफिस जरूर ले रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग ऑफिस थे उनको आगे कई लोग बढ़ा रहे हैं, कई नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ है, क्योंकि सेविंग रेट बढ़ गया कोविड के अंदर। सेविंग रेट बढ़ा क्योंकि लोगों का खर्चा कम हो रहा था। सेविंग बढ़ी, वो सेविंग उन्होंने इक्विटी में डाली, इक्विटी के अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे आए, तो उसके कारण उन्होंने डाउन पेमेंट 5-10 लाख से बढ़ाई और जो लोन 10 लाख से बढ़ाया। बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, ईएमआई उतनी ही रही, इसलिए लोगों ने बोला कि हमें बड़े घर चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो देखने में आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोग अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स को बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि वॉक वॉक टू वर्क, वॉक टू स्कूल। उनका बच्चा भी वही स्कूल में पढ़ रहा है इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, वो काम भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कर रहे हैं। शॉपिंग सेंटर है, होटल है, हॉस्पिटल है, तो लोग थोड़ा सा बाहर भी जा रहे हैं, बिकॉज कई लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं। पहले दोनों जो अर्निंग मेंबर होते थे वो दोनों बाहर काम करने जाते थे, अभी वैसी स्थिति नहीं है। तो लॉकडाउन की चिंता अभी भी लोगों को है। हमें पता नहीं कि महामारी किस तरफ मोड़ लेगी। लग रहा है कि महामारी अभी कंट्रोल में आ रही है, बट अगर लॉकडाउन होता है तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो शहरों के बाहर थी, वहां पर आपको जो 75 लाख में आपको शहर के अंदर घर मिलता है 2 बेडरूम, वही घर वहां पर आपको एक 3 बेडरूम घर मिलता है और आपको एक एक्स्ट्रा कमरा मिलता है काम करने के लिए। तो ये काफी चेंजेस आई हैं, डायनेमिक्स के अंदर बहुत चेंजेस आई है। सेविंग रेट बढ़ा, होम लोन रेट कम हुए, इक्विटी के अंदर लोगों ने पैसा बनाया, कैपिटल मार्केट्स के अंदर पैसा बनाया, उस प्रॉफिट को उन्होंने बुक किया।